हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम करवाने वाले हैं। ठीक है, ये आपके नियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोलराउस का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। इस प्रकार से 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले नियम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इस नियम में हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो है अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट प्लस माइनस यानी प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। यहाँ पर आप लोग NaCl उदाहरण लीजिए। ठीक है, NaCl गिफ्ट्स आउट क्या हो जाएगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। इस प्रकार से ये उदाहरण होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, कह रहा था पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया लैम्डा यानी कि Na प्लस, और प्लस यहाँ पर निगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट की जगह पे माइनस का Cl ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये सूत्र आपका क्लियर बैठ जाता है। तो कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आएगा तो आपको यही लिखना है। उसके बाद में अगला नियम है, बहुत ज्यादा पूछा गया, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ पर समझिए, पहला नियम है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम आपको जरूर तैयार करना है। इसमें लिखते हैं, किसी यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उस प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब W अनुक्रमानुपाती Q। ठीक है, तो W अनुक्रमानुपाती Q, तो यहाँ से हो जाएगा W बराबर ZIT। ठीक है, Q बराबर होता है IT, और इसका जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो Z कांस्टेंट लगा देते हैं, और Z का जो मान होता है वो E/96,500 होता है। ठीक है, तो W बराबर ZIT हो जाएगा, और Z का जो मान रखा जाता है वो E/96,500 रखा जाता है। ठीक है, तो पहला नियम समझ में आ गया। उसके बाद में द्वितीय नियम होता है। द्वितीय नियम क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इसमें लिखते हैं, जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में प्रवाहित की जाएगी, मतलब अलग अलग अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सूत्र हो जाएगा W1/W2 बराबर E1/E2। ठीक है, तो ये होते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है, तो 2 नियम है, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेग नियम क्या है। ठीक है, वेग नियम पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर हम वेग नियम समझते हैं। इसमें एक लिखेंगे, ऐसा नियम या वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। मतलब समझ गए आप लोग, ऐसा नियम या फिर वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वही वेग नियम कहलाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से 3 नियम आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो तीनों नियम आपको समझ में आ गए या नहीं, आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और राउल्ट के नियम की सीमाएं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। इसमें हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है P माइनस पी एस बटे P बराबर N1 बटे N1 प्लस N2, ठीक है। तो यहाँ पर P तथा PS क्या है, तो हम लिखेंगे जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं, और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है, ठीक है। तो इसका सूत्र भी आप लोग समझ गए और इसकी परिभाषा भी समझ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी पूछी जाती हैं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं 3 होती हैं। पहली है, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक है। राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होगा, सांद्र विलयनों के लिए नहीं। दूसरा है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है, वाष्पशील के लिए नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 नियम याद रखने हैं। उसके बाद तीसरा है, राउल्ट का नियम उन पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण वियोजित या संगुणित होते हैं, ठीक है। तो राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं। तो 3 सीमाएं हो गई। पहला है तन विलयनों के लिए लागू नहीं होता है, दूसरा अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद में लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है हार्डी-सुलजे का नियम, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, इनमें 2 नियम होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हार्डी-सुलजे नियम में हम लिखते हैं, कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के आयनों पर कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के आयनों पर कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश होना आवश्यक है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। उसके बाद में दूसरा नियम है कि विपरीत आवेश युक्त वैद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी और कोलाइडी विलयन की स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि विपरीत आवेश युक्त वैद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, कोलाइडी विलयन की स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हार्डी-सुलजे ने 2 नियम दिए थे, इनको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हैं आज के हमारे 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट नियम। अगर आप लोग इनको तैयार कर लोगे तो कम से कम 10 नंबर तो आप इनसे पक्के कर ही सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।